नमस्कार। ड्राइवर एग्ज़ाम चैनल पे आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम ड्राइवर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये आज हमारी 15 नंबर क्लास है। इससे पहले हम इसरो के जो 2025 से लेकर 2011 तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं ड्राइवर के, वो सभी कवर कर चुके हैं। साथ ही हमने पीछे अभी स्टार्ट किया है हाई कोर्ट चंडीगढ़ ड्राइवर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको। इसके अंतर्गत हम पहला क्वेश्चन पेपर कवर कर चुके हैं। अभी हम ये उसी का 2022 में लिया गया एग्ज़ाम था, उसकी सेकंड शिफ्ट का पेपर कवर करने जा रहे हैं। पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप क्लासेज कवर कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया वह ट्रैफिक साइन से संबंधित पूछा गया कि दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो यह पार्किंग दाईं ओर है या पार्किंग मुड़ना अनिवार्य है या गाड़ी खड़ी करना अनिवार्य है या दाईं ओर रखें। तो इसका सही आंसर होगा ये पार्किंग का साइन है, पार्किंग दाईं ओर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यह भी ट्रैफिक साइन से क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह ट्रैफिक साइन है वह लोड को प्रदर्शित करता है कि दूरी बाहर सीमा एक्सल लोड इतना है, 4 टन वाले व्हीकल ही इस रास्ते से गुजर सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, यह भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है, बाएं हेयर पिन मोड़ को, बाएं मोड़ को, बाएं हाथ मोड़ को या नो पार्किंग को। तो यह बाएं हेयर पिन मोड़ को है, यह प्रदर्शित करता है। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया, दोबारा ट्रैफिक साइन से दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है, बैलगाड़ी निषेध, साइकिल निषेध, बैलगाड़ी की अनुमति है या सभी वाहनों का निषेध है। तो इसका सही आंसर होगा बैलगाड़ी का निषेध है, वह इस रोड पे नहीं है, बैलगाड़ी प्रवेश निषेध है। अगला क्वेश्चन, स्पीड ब्रेकर एक है, किस प्रकार का चिन्ह है एक स्पीड ब्रेकर, चेतावनी चिन्ह है, सूचना चिन्ह है या अनिवार्य चिन्ह है। तो इसका सही आंसर होगा एक प्रकार का चेतावनी चिन्ह है स्पीड ब्रेकर। स्पीड ब्रेकर और आगे खाई है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये दोनों आपको अलग अलग रूप से याद करना है। अगला क्वेश्चन, निरंतर रूप से खाली स्थान लाइट यातायात को रोकने और आगे निर्देश दिए जाने की प्रतीक्षा करने के बारे में निर्देश देती है। तो निरंतर रूप से चमकती हुई रेड लाइट है, वह आपको स्टॉप होने के लिए और आगे के निर्देश के बारे में सूचना देती है। अगला क्वेश्चन, अनिवार्य ध्वनि हॉर्न है, एक प्रकार का कंपल्सरी साउंड हॉर्न क्या है। तो यह मैंडेटरी साइन है, ना कि यह चेतावनी साइन है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है। तो यह रिस्ट्रिक्शन एंड को प्रदर्शित करता है, यह आपको याद रखना है, यह एक प्रकार का अनिवार्य साइन है, लेकिन यह इसकी बैकग्राउंड ब्लैक रंग का होता है, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पैदल क्रॉसिंग एक है, किस प्रकार का साइन है पैदल क्रॉसिंग। पैदल क्रॉसिंग एक प्रकार का वार्निंग साइन है। अगला क्वेश्चन, सचेतक चिन्हों की पृष्ठभूमि का रंग क्या होता है। वार्निंग साइन की बैकग्राउंड पूछा गया है कि वार्निंग साइन का बैकग्राउंड क्या होता है। तो जितने भी वार्निंग साइन होते हैं उनका बैकग्राउंड होता है सफेद। अगला क्वेश्चन, ट्रैफिक लाइट सिग्नल की ऊर्ध्वाधर फिटिंग में लाल बत्ती की स्थिति क्या होती है। अर्थात इसमें पूछा जा रहा है वर्टिकल रूप से लगी हुई लाल बत्ती में रेड लाइट किस साइड होती है। तो रेड लाइट सबसे ऊपर होती है, उसके बाद एम्बर लाइट होती है, उसके बाद ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट का मतलब होता है रुको, एम्बर का मतलब होता है सावधानी के साथ आगे बढ़ो, और ग्रीन का मतलब होता है आगे बढ़ो, गो। और वर्टिकल में आप देख सकते हैं इस प्रकार से होता है, ये आपको याद रखना है, हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल क्रम। अगला क्वेश्चन है, क्रॉस रोड एक है, क्रॉस रोड एक प्रकार का किस प्रकार का साइन है, अनिवार्य, सूचनात्मक या सावधान। तो इसका सही आंसर होगा कोजलेरी रोड साइन है, सावधानी चिन्ह है क्रॉस रोड। अगला क्वेश्चन है, यह भी ट्रैफिक साइन से पूछा गया, इस एग्जाम में लगभग ट्रैफिक साइन से क्वेश्चन पूछे गए। अगला क्वेश्चन, तो यह ट्रैफिक साइन किस प्रकार का है, आगे दाएं मुड़ना है वह अनिवार्य है, राइट टर्न मैंडेटरी।
अगला 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, रास्ता दो एक प्रकार का साइन है, गिव वे किस प्रकार का साइन है, इंफॉर्मेटरी, मैंडेटरी या कॉजलरी। तो यह एक प्रकार का मैंडेटरी साइन है, गिव वे का साइन अनिवार्य सड़क चिन्ह है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है, यह गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है या अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है। तो इसका सही आंसर होगा, तो इसमें इंजन दिखाई दे रहा है, यह अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग है। यदि पटरी दिखती तो वह गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग हो जाता। अगला क्वेश्चन, सड़क पर अखंडित पीली रेखा का क्या मतलब है, अर्थात अनब्रोकन येलो लाइन बनी हुई है, तो उस स्थिति में आप इसका क्या मतलब होता है। तो ओवरटेकिंग इज प्रोहिबिटेड, कोई भी येलो लाइन है तो आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे वो टूटी हो चाहे वो लगातार बनी हो। अगला क्वेश्चन, दिया गया ट्रैफिक साइन क्या प्रदर्शित करता है, यह फर्स्ट एड को प्रदर्शित करता है, और फर्स्ट एड एक प्रकार का इंफॉर्मेटरी साइन है, सूचनात्मक चिन्ह है। अगला क्वेश्चन, सड़क पर टूटी हुई सफेद या पीली रेखाएं क्या निर्दिष्ट करती हैं। तो टूटी हुई सफेद रेखा प्रदर्शित करती है सावधानी के साथ आगे निकलें। अगला क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल लाइट में कितने रंग होते हैं। तो ट्रैफिक सिग्नल लाइट में 3 रंग होते हैं, हमने पहले भी देखा है, रेड, एम्बर और ग्रीन। अगला क्वेश्चन, 70 सीसी से 500 सीसी के बीच इंजन क्षमता वाली बाइक की पिछली नंबर प्लेट के अक्षरों की ऊंचाई क्या होगी। तो ये नया क्वेश्चन है, या आप इसको नोट डाउन करें। इसका सही आंसर होगा 35 mm। 70 सीसी से 500 सीसी के बीच की इंजन क्षमता वाली बाइक की पिछले नंबर प्लेट होगी 35 mm। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन स्टार्टिंग में शामिल है। वाहन स्टार्टिंग करने का क्रम क्या है। सबसे पहले बैटरी, स्टार्टर और स्टार्टिंग स्विच, ये है वाहन स्टार्टिंग में शामिल है। वाहन स्टार्टिंग में अन्य रूप से ये भी शामिल है, इग्निशन कॉइल भी, स्विच भी, हेडलाइट भी, लेकिन इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान का उपयोग इग्निशन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वोल्टेज बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है, बैटरी का, इग्निशन कॉइल का, स्पार्क प्लग का या कंडेंसर का। तो इसका सही आंसर होगा इग्निशन कॉइल का उपयोग है, वह वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा रेडिएटर का हिस्सा नहीं है, बॉटम टैंक, अपर टैंक, प्रेशर कैप या थर्मोस्टेट। तो इनमें से थर्मोस्टेट है वह रेडिएटर का हिस्सा नहीं है। जितने दोस्त अभी लाइव है वो बताएंगे थर्मोस्टेट कब ओपन होता है, कितने डिग्री टेम्परेचर इंजन का हो जाए तब थर्मोस्टेट वाल्व है वह ओपन होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा टायर का प्रकार नहीं है, क्रॉस प्लाई, रेडियल प्लाई, स्ट्रेट प्लाई या ट्यूबलेस। तो इनमें से स्ट्रेट प्लाई है वह नहीं है, जबकि क्रॉस प्लाई, रेडियल प्लाई, ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर ये टायर के प्रकार हैं। अगला 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन का वर्गीकरण है। एसआई इंजन, 4 स्ट्रोक इंजन, ऑक्टो साइकिल इंजन और दिए गए सभी। तो एसआई इंजन मतलब स्पार्क इंजन, तो ऑटो साइकिल इंजन को ही हम आईसी इंजन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, यदि आपके वाहन के साथ में खालिस्तान नहीं वैध नहीं है तो आपके ऊपर 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि आपके पास वैलिड पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपके ऊपर 1000 से लेकर 2000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। डीएल नहीं है तो आपके ऊपर 5000 रुपये का जुर्माना होगा। किस धारा के तहत होगा आप कमेंट करें। 27 नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अन्य वाहन के पीछे चलते समय चालक को क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो आगे के वाहन से सुरक्षित दूरी है वह बनाए रखनी चाहिए। सुरक्षित दूरी के लिए कौन सा नियम है, 2 सेकंड नियम। अगला क्वेश्चन है, वाहन चलाते समय खालिस्तान का उपयोग न करें, मोबाइल का, धूप के चश्मे का, सीट बेल्ट का या हेलमेट का। तो वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार केवल आप नेविगेशन के लिए ही मोबाइल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन उसी समय जब वह आपकी ड्राइविंग में बाधा न उत्पन्न कर रहा हो।
अगला क्वेश्चन, चालक सीमा से अधिक चाल से अधिक वाहन चलाना की अनुमति कब है? तो किसी भी स्थिति में है वह आपको स्पीड लिमिट क्रॉस करने की अनुमति नहीं है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर फाइन होगा। किस धारा के तहत होगा, आप कमेंट करें। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान का उपयोग सस्पेंशन के दौरान सस्पेंशन मूवमेंट और बॉडी रोल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इनमें से स्टेबलाइजर रोड का उपयोग है वह सस्पेंशन के दौरान बॉडी रोल को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निलंबन प्रणाली का मुख्य कार्य क्या है? अर्थात मेन फंक्शन ऑफ सस्पेंशन सिस्टम। सस्पेंशन सिस्टम को हिंदी में निलंबन प्रणाली बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है सड़क की सतह से कंपन और संगठन बल को अवशोषित करना। अर्थात जो भी गाड़ी को झटके वगैरह लगते हैं उनको अवशोषित करना और एक कंफर्ट ड्राइव सवारियों को और चालक को देना। अगला क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग करने के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए, क्या सुनिश्चित किया जाना चाहिए? कि आगे का रास्ता साफ दिखाई दे रहा है और ओवरटेकिंग करना सुरक्षित हो, तभी हमें ओवरटेकिंग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, दोपहिया हेलमेट का प्राथमिक लक्ष्य टक्कर के दौरान सवार के किस भाग की रक्षा करना है? तो हेलमेट का मुख्य प्राथमिक लक्ष्य है कि सिर पर लगने वाली चोट से सुरक्षा करना। यदि आप बिना हेलमेट के ड्राइविंग करते हैं तो किस धारा के तहत कितना जुर्माना लगेगा, आप कमेंट करें। पिछली क्लासेज में हमने ये कवर कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बैटरी का प्रकार नहीं है? तो इनमें से DGM है वह बैटरी का प्रकार नहीं है, जबकि AGM, VRLA और लेड एसिड बैटरी ये सभी हैं बैटरी के प्रकार हैं। अगला 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक मास्टर सिलेंडर का मुख्य कार्य क्या है? ब्रेक पेडल को हाइड्रोलिक दाब में परिवर्तित करना या ब्रेक पेडल लगाए जाने पर दाब को बढ़ाना। तो इसका सही आंसर होगा ब्रेक पेडल बल को हाइड्रोलिक दबाव में परिवर्तित करना ही मास्टर सिलेंडर का प्रमुख कार्य है। अगला क्वेश्चन, दुर्घटना स्थल पर यदि किसी घायल की सांस रुक जाती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा हमें CPR के माध्यम से उसकी जान बचानी चाहिए। अर्थात वायु मार्ग साफ करने के लिए सिर को पीछे की ओर झुकाकर हमें CPR को उपयोग में लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वाल्व को कैम शाफ्ट द्वारा खालिस्तान की सहायता से संचालित किया जाता है। वाल्व को कैम शाफ्ट की किस आर्म की सहायता से संचालित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा रॉकर आर्म की सहायता से वाल्व को ऑपरेट किया जाता है कैम शाफ्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, एक ऑटोमोबाइल में क्लच की स्थिति क्या है? क्लच गियरबॉक्स और प्रोपेलर शाफ्ट के बीच होता है, गियरबॉक्स और डिफरेंशियल के बीच होता है, गियरबॉक्स और इंजन के बीच होता है, गियरबॉक्स और रियर एक्सल के बीच होता है। तो एक ऑटोमोबाइल में क्लच है वह गियरबॉक्स और इंजन के बीच स्थित होता है। अगला क्वेश्चन, पार्किंग कहाँ प्रतिबंधित है? आप कहाँ पार्किंग नहीं कर सकते हैं? तो आप किसी भी फुटपाथ और ट्रैफिक सिग्नल के पास है वह पार्किंग नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं तो धारा 122 के तहत आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक उपकरण है जिसका उपयोग इंजन के RPM मापने के लिए किया जाता है। तो किस उपकरण का उपयोग इंजन के RPM मापने के लिए किया जाता है? तो टेकोमीटर का उपयोग है वह इंजन के RPM मापने के लिए किया जाता है। RPM की फुल फॉर्म क्या है? नीचे आप कमेंट करें। राउंड पर मिनट है, यह रेवोल्यूशन पर मिनट है। 41 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान को सावधानी से चलाना चाहिए और जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। तो पैदल यात्री क्रॉसिंग को है वो सावधानी से है वह जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। अगला 42 नंबर क्वेश्चन है वह पूछा गया कि खालिस्तान ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है? क्लच, एक्सल, व्हील या गियरबॉक्स? तो इनमें से व्हील है वह ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, जबकि क्लच हो गया, एक्सल हो गया, गियरबॉक्स हो गया,
ये सभी ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, रात के दौरान पूरी तरह से रोशनी वाला सड़क पर ड्राइव करते समय विपरीत दिशा से आने वाले अन्य वाहन को आराम देने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो आपको लो बीम का उपयोग करना चाहिए, ताकि जो आपकी विपरीत दिशा से आ रहा चालक है उसको चकाचौंध न हो। अगला क्वेश्चन है, शीतलक के साथ मिश्रित करने के लिए इंजन का तेल यदि कूलेंट के साथ इंजन ऑयल मिक्स हो जाता है तो उसका रंग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है, दूधिया हो जाता है या नीला हो जाता है? तो इसका सही आंसर होगा, उसका रंग है वह दूधिया हो जाता है। किस कारण से कूलेंट है वह इंजन ऑयल से मिल जाता है? पिछली क्लास में हमने कवर किया था, जब हेड गैस्केट टूट जाती है तो उसके कारण है वह कूलेंट मिक्स हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्या कार के पहिए को कैसे संतुलित करें? तो पहिए को उचित स्थिति में उपभार संलग्न करें कि आप कार को पहिए को संतुलित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस एग्जाम में है वह 45 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सभी हमने कवर कर लिए हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन से नए थे, बाकी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड थे और कुछ ट्रैफिक साइंस से सवाल थे। तो ज़्यादा हार्ड एग्जाम नहीं लिया गया था। हम धीरे धीरे सभी एग्ज़ाम पेपर्स को कवर कर रहे हैं। पिछले क्लासेज नहीं देखी हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। अन्य आपका कोई सुझाव है तो आप वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं कोई अगली क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।